में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उठ जाता है और उड़ते ही देखता वो तो अच्छा वो सपना था। और बगल में उसकी बहना सो रही थी, वो भी कहती अरे भैया उठ गए क्या। तो ठीक तरह से चिल्ला क्यों रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे तुम यहाँ पे क्यों सो रही है। वो भी कहती भैया फाइनली उठ गए, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन, अरे मैं तो बस सो रहा था, सोने में कैसा टेंशन। उतने में बाप आता भागते भागते और कहता मेरे बेटे तू ठीक है क्या, ठीक है ना, ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार पापा मैं ठीक हूँ, क्या हो गया। वो भी कहता क्या हो गया साला, तू मुझे बेहोश पाया गया था, तू रे बॉडी में कुछ लिक्विड यहाँ पे गया ना, किसने पॉइजन यहाँ पे दिया ना, जिसने भी पॉइजन दिया उसको छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा नहीं आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, वो मैंने 2-3 अलग अलग दवा मिलाया, उस दवा के चक्कर में बेहोश हो गया। ये लोग कहते हैं तुमने खुद को खुद ही बेहोश कर लिया। बहना भी कहती आपको मालूम ही है क्या 3 दिन तक तुम बेहोश थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 3 दिन के लिए मैं बेहोश था। बाप भी कहता साले जब तुझे दवा दारू का नॉलेज यहाँ पे ना हो तो फालतू में मिलाया विलाया मत करो, साला का कुछ गड़बड़ बड़बड़ हो जाता तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है पापा अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। नौकरानी भी कहती है आइया अब ठीक हो गए ना तो कपड़े चेंज कर लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं ठीक नहीं बल्कि मैं कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया, पहले से काफ़ी बदला बदला लग रहा है। तो कपड़े चेंज करके थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस करने आता हूँ। कहता लेट मी सी भाई चल के आ रहा है, तो चाकू लेता, चाकू लेके सब 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 क्या मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह बढ़ गया, पहले के मुकाबले मेरी एबिलिटी काफ़ी बढ़ गया है। सिस्टम में चेक कर लेता हूँ, सिस्टम में पहले एफ रैंक था लेकिन अब ई रैंक हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है। उससे मुझे याद आया सपना, उस सपने के अंदर मैं बर्थडे में गिफ्ट ले जाना भूल गया तो उसने लिटरली मुझे अपना कुत्ता बना दिया था। वो है ही ऐसी औरत जिसको लोगों को कुत्ता बनाना पसंद है। उसका बर्थडे आने में 2 महीना है, मैं जब तक कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। उतने में 2 महीने गुजर भी जाते हैं। बर्थडे के लिए ये अपने बाप के साथ उसके घर पे आता है। तो बहना भी थी, वो भी कहती भैया, ये भी कहता क्या हुआ मेरी बहना, ये भी कहती भैया मेरी फट रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे टेंशन ना लो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। अंदर आते हैं, अंदर सब वही चिपक चिपक के हाय हेलो कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ये सब में तो मुझे कोई मूड ही नहीं है, मुझे अकेले बैठने दो। अरे यार आई हो बस वो कमीनी ना आ जाए। उतने में आ जाती है और कहती क्या हुआ किसके बारे में बात कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे हेलो हेलो कैसी हो। अब ये कब कहाँ से आ गई मालूम भी नहीं चला। वो भी कहती क्या हुआ किसके बारे में बात कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बारे में बात कर रहे थे। बाय द वे मैं भी कब से आप ही का वेट कर रही थी। तो थोड़ा माहौल है ना इनकी ओर ही आ जाता है, सब इनकी ओर ही देखने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग कर इस औरत ने सबके सामने फंसा दिया, मैं छोड़ के जा भी नहीं सकता। उतने में बहना आ जाती है और कहती हेलो मैडम जी सुनिए, पिछले बार आप आए थे तो आपने काफ़ी बदतमीज़ी की थी, मेरे भाई को कुछ ज़्यादा परेशान किया था। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, मेरे भाई को परेशान कर देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ यार मेरी बहना मेरे लिए स्टैंड लिए जा रही है, उसके साथ यहाँ पे लड़ेगी। ओ ये कितना अच्छा लग रहा है। एक सेकेंड, अगर ये मामला ज़्यादा सीरियस हो गया तो एक दूसरे का बाल पकड़ के नोचने लग गए तो मुझे कुछ भी करके यहाँ पे रोकना चाहिए और बहन को परेशान होने से तो रोकना चाहिए, वरना फिर से कमी नहीं बन जाएगी स्टोरी की तरह। क्या करूँ दोनों के बाप पीछे लगे पड़े, अरे बाप लोग ध्यान तो दो। सामने से लड़की भी कहती है अरे यार मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो कुछ ज़्यादा सीरियस ले रहे हो। वो भी कहती यार ये सीरियस बहुत ज़्यादा हो गया, अब आपको थोड़ा सा दूरी यहाँ पे रहना चाहिए, आप अपना काम कीजिए, आपकी औकात नहीं है जो कि आप मेरे भैया को थोड़ा भी परेशान करो। उसको भी अजीब लगता है कि अरे यार ये 2 महीने के अंदर अचानक से इसको क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही है, औरत का सपोर्ट नहीं ले रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, भाई बहन के बीच में रिश्ता कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। ठीक है सॉरी यार, मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, मैं तो बस शुक्रिया बोलना चाहती थी कि मेरे पार्टी के अंदर आए थे ना, एंजॉय कीजिए आप लोग। बहना भी कहती है यार आप भी जाके एंजॉय कीजिए। लेकिन उस कमीनी के दिमाग में था कि नहीं नहीं नहीं, लौंडा अकेले में मिलेगा ना तो अकेले में दबोच लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है चलो यार फनीली यहाँ पे चली गई मेरी बहना, चलो हम कुछ खा कर आते हैं। वो भी कहती भैया मुझे कुछ भूख नहीं है, मैं हवा खा कर आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है कुछ ज़्यादा आगे मत चल जाना हवा खाने के चक्कर में। वो भी कहती ना ना भैया कुछ ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी। तो अकेले में आती है हवा खाने और उसके दिमाग में था कि मैं तो पापा की अपनी बेटी नहीं हूँ, मैं किसी और के घर पे आके उसकी बेटी के साथ बदतमीज़ी कर ली, पता चलेगा तो कुछ बोलेंगे ना ये वो, बहुत ही अजीब अजीब बातें सोच रही थी। उतने में अचानक से कोई आता है लड़का और कहता और कैसी हो यार हाँ भूल गए मुझे, याद हूँ कि नहीं याद हूँ। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अपनी बहना का वेट कर रहा था कि हवा खाने गई थी, पेट नहीं भरा क्या, अभी तक क्यों नहीं आई। तभी उसको कुछ तो दाल में काला लगता है, नहीं वाकई में यार कुछ ना कुछ तो काला हुआ है। तो वो चेक करने जाता है
तो ही जो कमीना लड़का मिला था उसको परेशान कर रहा था और कहता मैंने तुझे बड़ा याद किया, तूने मुझे याद किया कि नहीं किया, याद आया हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हाँ अब मुझे गुस्सा भी आ रहा तेरे पर। वो भी कहती दूर रहो, क्या करना चाहते हो। वो भी कहते अरे डरो मत यार, मैं तो बस तुमसे बातचीत करने आया था ना, मैंने सुना तुम्हारा एक भाई भी है नुबड़ा सा जो काम धंधा नहीं करता। ये भी कहती चुप कर, खबरदार मेरे भैया के बारे में कुछ भी बोला तो। वो भी कहता ओहो भैया के बारे में बड़ी परवाह यहाँ पे हो रही है क्या। आहा, चलो यार भैया नहीं है, शैतान है शैतान, तुमको मारेगा, तुमको भी परेशान करेगा, तुम्हारी जो हीलिंग एबिलिटी है ना, तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके तुम्हारे साथ सौदा करेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। वो भी कहती नहीं बकवास मत करे, जाओ यहाँ से। तभी पीछे से कोई कुर्सी फेंक के मारता लौंडे को। लौंडा भी चिल्लाता मतवा फाड़ दिया, मेरा मतवा फाड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो कौन हो, क्या करना चाहते हो, मेरी बहन से दूर यहाँ पे रहो। वो भी कहती भैया भैया बचा लो, भैया परेशान कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं आ गया ना, कोई परेशान नहीं करेगा। वो लोग भी कहता साले तेरी इतनी मत, तू मेरे पे कुर्सी फेंक रहा है, तू जानता भी है क्या, लॉर्ड ब्राउन मेरा नाम है, तेरी जान तक भी निकाल सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार ये बंदा मुझे याद है थोड़ा है हाई लेवल का, लेकिन अब मैं भी लो लेवल का नहीं हूँ, लिक्विड पीने के बाद मेरे अंदर भी जोश आ गया है। तो हमारा मेन कट्टा भी जोश में अटैक करके उसके अटैक की धजिया उड़ाता है, टांग पकड़ के उसके लातों पे मार के उसको नीचे गिरा देता है। वो भी कहता है गलत हो रहा है मेरे साथ। बाकी बंदे भी कहते माई गॉड यार ये तो हमारे बॉस को भी मारे जा रहे हैं, जान बचाओ भागो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अब भाग भी रहे, देखो यार तुम्हारे बंदे तो डर के मारे यहाँ पे भाग रहे हैं, तू मेरी बहनों को स्टार्टिंग से परेशान करता था ना, अब तेरा क्या होगा। वो भी कहता जो मुझे करना चाहिए मैंने किया था, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं उखाड़ लूंगा, और दे डंडा मारने लगता है। और बाद में बहना से कहता चलो बहना यार वो मर गया होगा। ये भी कहती ठीक है भैया, ऑफ कोर्स नहीं मारा यार, जान से नहीं मार सकता, बस ऐसे ही कह रहा था। उसको तो एकदम गुस्सा आ चुका था कि भाई अपमान हुआ है और ये अपमान का बदला लूंगा, और ये सीरियसली जान निकालने वाला था। गुस्से के मारे चाकू से अटैक कर देता है, और चाकू आते डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के पेट में। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार 2 मिनट के लिए मेरा ध्यान क्या भड़का, साले ने चाकू मार दिया। बहना भी कहती है मेरे भैया के पिछवाड़े में चाकू घुसेड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले चाकू, तू चाकू क्यों मार रहा है। वो भी कहता हमारे फैमिली के बीच में तो वैसे भी दुश्मनी है, तो अगर मैंने तुझे मार भी दिया तो की फर्क पैदा है, अब साले तेरी जान सच में निकाल लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऐसे कैसे तू मेरी जान निकाल लेगा, अरे यार मैं लड़ नहीं पा रहा, अरे यार। उतने में पीछे से बहना पागल हो रही है कि अरे क्या करूं, भैया को मार डालेगा, भैया को बचाना है, भैया को बचाऊं क्या, कैसे बचाऊं। हाँ चाकू, पीछे चम्मच दिखाई देता है, कांटे वाला चम्मच, फोक जिसको कहते हैं। अब याद है ना उसको छुरी चम्मच से डर लगता था, तो भी जैसे तैसे डरते डरते वो चम्मच उठा लेती है और कहती भैया को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, और उस गुंडे को मार के भैया को बचा लेती है। गुंडा भी कहता लड़की बीच में मत आ, और वो लड़की को दूर से धक्का देकर पटक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन हमारे मेन कट्टा को बढ़िया मौका मिलता है, लौंडे को मार के पटक के बहुत ही चोट पहुंचा देता है, और कहता साले मैंने बोला भी था मेरे पे अटैक करना है, मुझे मारना है तो मार, लेकिन मेरी बहन से यहाँ पे दूर है, मेरी बहन को मारेगा साले। इतना बोल के खिड़की से पटक देता, खिड़की के भी टुकड़े होते हैं, बंदे के से पूरा माथे से खून निकलने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पिछला लिक्विड पीने के बाद बॉडी में गजब लेवल का जोश लग रहा है, तभी तो मार के एकदम पटक दिया मैंने, लेकिन मेरी बहन, वो मेरी बहन, थैंक गॉड यार ये बस बेहोश हुई है, ज्यादा कोई सीरियस मैटर यहाँ पे नहीं है, ठीक हो जाओगी ठीक हो जाओगी। उतने में क्या बोलते भाई, कई सारे बंदे लोग आ जाते हैं जो उस लौंडे के सपोर्टर यहाँ पे थे। बोला भी जाता फक हमारे हमारे छोटे मालिक पे अटैक किया, मारो साले को। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे यार मेरे पेट में भी चाकू घुसा था, बहन भी बेहोश है, ये एक सारा प्रॉब्लम एक बार में आ जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सामना मैं कैसे करूं, कुछ भी हो जाए लड़ना तो पड़ेगा ना। तो खड़ा होता है और अपना लकड़ी उठा लेता है और कहता है आई एम रेडी टू फाइट है। उतने में ये घर की छोटी मालकिन यानी ये वाली आती है और कहती रुको सबके सब यहाँ पे रुको, साले तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है, हाथ में तलवार तो भी उठा के खड़े हो लड़ने के लिए, मानना ही पड़ेगा। लेकिन है डैड हेल्प करने कौन आया, मैं आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया हेल्प करने के लिए, लेकिन तुमने मेरे पैर पे अपना पैर क्यों रखा है। वो भी कहती हो तो बस एवे ही यहाँ पे रख लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो एवे ही हटा लो। वो भी कहती है ठीक है सुनो बाकी सब पीछे हटो। वो लोग भी कहते छोटी मालकिन नहीं, हमारे छोटे मालिक को क्या मारा है, मार मार के पूरी खून की नदियां बहा दी है, और आप कह रहे हो कि इस लौंडे को छोड़ दे। अरे यार ऐसे कैसे छोड़ दे, अगर इस लौंडे को हमने अभी छोड़ दिया ना ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अपमान होगा और हम ये अपमान नहीं सह सकते।
वो लड़की भी कहती है अपमान होगा। अबे 4 इंच के साले तुम लोग यहाँ पर हो, तुम्हारे छोटे मालिक ने इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसने तो बस अपना सेल्फ डिफेंस किया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या ओनली सेल्फ डिफेंस, मैंने कोई अटैक सामने से नहीं किया। वो और हमारे मेक कट्टा के पैर पे मारती है। वो कहती तू चुप रह, मैं बात कर रही हूँ ना। और बाकी लोग सुनो, ये तुम लोग को शर्म नहीं आती? अगर एक बच्चे से लड़ना है तो एक कोई बच्चा आगे आ जाओ, ये तुम सब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हो लड़ने के लिए। अगर किसी को वाकई में लड़ने का शौक है तो मेरे से आके लड़ लो, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही जोश में रेडी हूँ। और ये देखो मेरी पावर, भाई माँ कसम के झटका देती है, जो देख के सब लोग ही चौंक जाते हैं। और हमारा मेक कट्टा ज्यादा चौंक जाता है, क्यों माय गॉड यार, मतलब मुझे मालूम है ये लड़की आगे चल के कमीनी हाई लेवल की स्ट्रॉन्ग औरत बनेगी, लेकिन ये तो छोटी उम्र में ही इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और ये शायद ओरिजिन स्टेज के 5वें लेवल पर है। ओरिजिन एक लेवल हो सकता है हमारी दुनिया के अंदर जो थोड़ा स्पेशल माना जाता है, उस पे पहले दूसरे पे भी आ गए ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा चौथा तुमने 10 साल की उम्र में पार कर लिया तो स्पेशल माने जाओगे, और ये उसके 6ठे लेवल पर है और 10 साल की उम्र के अंदर। तो सोचो ये लड़की कितनी बड़ी जीनियस हो गई। अब वो भी कहती है देख लिया पावर, लड़ने का शौक है तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो सब डर जाते हैं, कहते ना 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 भाई बड़ी हाई लेवल की लड़की यहाँ पर है, इससे पंगा नहीं ले सकते। हमारा मेक कट्टा भी कुछ नहीं बोलता। तो लड़की भी कहती बस हवा निकल गई, बड़े आए थे बच्चे से लड़ने वाले। हमारा मेक कट्टा भी कहते एक सेकंड, लगता कोई और भी आ रहा है। तो हमारे मेक कट्टर का बाप और जिस लौंडे को मारा है ना उसका बाप आता है। हमारे मेक कट्टा का बाप भी कहता बेटे तू ठीक है ना? हमारा मेक कट्टा भी कहता या मैं ठीक हूँ, और बहन भी बस बेहोश है। तो बाप भी कहता हूँ कि ठीक है। ओ सुनो यार, तुम्हारे बेटे के साथ मेरा बेटे का लफड़ा हो गया, आई होप आप इस बात का बुरा ना माने और सारे मामले को यहाँ पे घसीट ले। वो भी कहता पहले मुझे चेक तो करने दो ये चल के आ रहा है, ये चल के आ रहा है। तो बाकी जो सपोर्ट के लिए आए थे, जो बच्ची के डर के हमारे कुछ करते नहीं, वो लोग भी कहते बॉस अरे हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी बेटे की है, हम तो सपोर्ट करने आ रहे थे लेकिन बेटी ने भी रोक दिया। तो हमारे मेन कट्टा की ओर घूर के देखता है और बहुत ही गुस्से में था, जैसे कि हमारे मेन कट्टा को मार डालेगा। फिर अपने बेटे को चेक करता है, बेटा जिंदा था। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा क्या करेगा भाई, बेटा तो जिंदा है, हॉस्पिटल पक्का लेके जाएगा। सोचो यार क्या करेगा। ऑप्शन नंबर 1 हॉस्पिटल लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कुछ भी नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 3 इग्नोर मार देगा। भाई कुछ नहीं करता, मालूम है क्या करता है, गला दबा के मार डालता है। हाँ जो जान बची थी ना वो भी गला दबा के निकाल देता है। किसी को विश्वास नहीं होता, वाट अपने बेटे को मार डाला। वो भी कहता नालायक हरामी बेटा, इसकी गलती थी ये मर गया, तो इस मामले को हम आगे ले जाना नहीं चाहते। आप खाओ पियो एंजॉय करो, हम भी खाते पीते एंजॉय करते हैं, और ये लाश को ठिकाने लगा देना, चलो यहाँ से। और हमारे मेन कट्टो को एकदम विश्वास नहीं होता कि मतलब क्या हुआ मेरे सामने, लिटरली एक बाप ने अपने बेटे को मार डाला। यार बड़ा हरामी आदमी है, इस बाप के नज़र में अपने बेटे की कोई औकात नहीं थी। लेकिन इससे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, ये आगे चल के शायद और कमीना भी बन सकता है। मुझे गेम का स्टोरी याद नहीं है लेकिन शायद ये बन सकता है। हम आते कुछ समय बाद, जब हमारा मेन कट्टा अपने घर पे लौट आता है और कहता है चलो यार ठीक है जो भी है। बहना आती है और कहती भैया ये लो लॉलीपॉप। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ दे दो बहना, आए हाय घर में बहन के साथ आराम से एंजॉय करो और की चाहिए। वो भी कहती भैया लॉलीपॉप अच्छा लगा क्या, मैंने अपने हाथों से बनाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही है अच्छा लगा। नौकरानी भी देखती वाह यार, मुझे लगा था दोनों सौतेले भाई बहन टाइप के हैं तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लेकिन नहीं, देखो भाई दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्यार है। ओ माय गॉड यार, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में चल के उसकी जान निकाल लेगी, लेकिन नहीं यार, ये लोग भाई एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। पीछे से बाप आता है और कहता है क्या हुआ मेरे बेटे, चोट लगी थी ना मेरे बेटे, चोट ठीक हो गया क्या बेटे? बोला भी जाता यार ये ठीक हो गया। बाय द वे यार आप कहाँ जा रहे हो? तो बाप भी कहता ना ना मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस तुमसे मिलने आ रहा था, और ये किताब मेरे पास है जिसमें वॉर के बारे में कई सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब तुम स्मार्ट हो गए हो, बड़े हो रहे हो, नॉलेज यहाँ पे आ रही है, तो ये दुनियादारी वॉर के बारे में पढ़ा लिखा करो, मजा यहाँ पर आएगा। जिसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है कि पहले कौन सा वॉर हुआ था, कब वॉर हुआ था, कैसा वॉर हुआ था, उस वॉर में कौन जिंदा था, वॉर के अंदर कौन यहाँ पे मरा। जिसके अंदर एक बड़ी सी फैमिली के बारे में कहानी बताई जाती है, जिस फैमिली के चक्कर में बड़े बड़े जंग हो गए थे, उसके चक्कर में देश की बर्बादी हो गई। देश के जो बचे कुछ लोग हैं ना, वो जगह छोड़ के कहीं और यहाँ पे निकल पड़े। समझे कि ना समझे? हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड यार सही बोले, इस देश के लिए मैं भी लड़ूंगा। वो भी कहता गुड गुड, पहले अगर तुम ये बोलते तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बेटे अब मैं देख रहा हूँ तुम वाकई में समझदार हो चुके हो, तो हम इग्नोर नहीं मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ओ माई गॉड यार, लेकिन इस कहानी के अंदर कमाल के ट्रेजर के बारे में लिखा हुआ है, क्या ये सच है या बस स्टोरी में लिखा हुआ है? वो भी कहता है नहीं, ऐसा बोला जाता है कि सच है, कोई कहता है कि नहीं फेक है। अब सच्चाई किसी को नहीं मालूम, ढूंढने पे मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। बेटी भी कहती वाह यार मुझे तो सुनने से सही लग रहा है। बाप भी कहता मैंने भी कई टाइम यहाँ पे लगा दिया ढूंढने के लिए, लेकिन मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाय द वे जवानी के तौर पे बड़ी बड़ी प्रिंसेस लोग मेरी शादी करने के लिए आती थी, लेकिन मैंने उनसे शादी नहीं की क्योंकि मैं बड़ा कूल आदमी था।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमें ये स्टोरी सुनाने की क्या ज़रूरत थी। चलो कोई नहीं यार, मुझे काफ़ी सारी बातें मालूम है जो पापा को नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने ये गेम यहाँ पे खेला है ना। ओके ठीक है भाई, तुम आराम से आराम करो, मैं चला। तो बाप भी कहता चले, कहाँ चले? वो भी कहता आया आया मैं आया। तभी बहना कहती सुनो ना पापा, मुझे कुछ कहना है। ये भी कहता बोलो क्या कहना है। वो भी कहता वेल कुछ अकेले में बात करनी थी। ये भी कहता बोलो ना, अकेले के अंदर तो है। तो वो भी कहती पापा 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 मुझे 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 अपने भाई का करना है। ये सुनते ही बाप को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो भी कहता है अबे तू क्या बक रही है, तुझे आइडिया भी है क्या? वो भी कहती मुझे मुझे अपने भाई का। वो भी कहता हाँ हाँ तुम्हें अपने भाई का। ये भी कहती है मुझे अपने भाई का प्रोटेक्शन करना है। हमारा मेकट्टा भी कहता हाय राम, प्रोटेक्शन करना है क्या? अरे यार तो ऐसा बोलो ना, तुमने तो एकदम डरा दिया था। वो भी कहती है पिछली बार जब वो गुंडे ने अटैक कर दिया था मैं वहीं पे थी, लेकिन मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाई। लालत है मेरी जैसी बहन के ऊपर। हम जैसी बहनों को तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर सूसू में डूब मरना चाहिए। तो ये भी कहता है ना ना देखो यार, तुमको चाकू चम्मच से डर लगता है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए तुमने चम्मच उठाया था ना, तुमने गुंडे पे अटैक किया था ना, फिर इतना टेंशन काहे को लेती है? वो भी कहती लेकिन, ये भी कहता लेकिन कुछ भी नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे कोई डर नहीं है, तुम्हारे भाई की भी प्रोटेक्शन होगी, तुम्हारी भी प्रोटेक्शन होगी, मैं हूं ना। वो भी कहता लेकिन अगर कुछ हो गया उनको तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज पापा मुझे भी जादू टोना कल्टीवेशन करना कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सिखाओ ना। ये भी कहता अरे मैं गारंटी लेता हूँ तुम कमाल की बनोगी, सब यहाँ पे सीखोगी। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो उसी दुकान में पहुंच जाता है जिस दुकान के अंदर पिछली बार उसने वो छोटा सा लैंप भेजा था। तो दुकान का लड़का भी कहता अरे तुम, अरे यार तुम आ गए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हो रही क्या? चले जाऊं? वो भी कहता ना ना, अरे जाओगे क्यों, क्या ना भाई तुम्हारे बारे में सोच रहा था। पिछले बार तुमने जो आइटम दिया था, हाय क्या आइटम था भाई, हमारे सारे बंदे लोग को पसंद आया। मैं तुमसे मिलकर तुमको थैंक यू बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले तुम आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो ये सब, मुझे एरिक हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना है। वो भी कहते एक सेकंड, एरिक हाउस के बारे में क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों व्यू छोड़ो ना, बताओ यार, नहीं बता सकते क्या? वो भी कहता नहीं यार ऐसी बात नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ा दिक्कत यहाँ पर होगा और बड़ा अजीब अजीब इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अजीब अजीब इंफॉर्मेशन है, कैसा अजीब अजीब सा इंफॉर्मेशन है? तो आदमी भी कहता देखो हमारा काम ही है इंफॉर्मेशन सामानों न जाने क्या कुछ कलेक्ट करना, लेकिन ये जो घर के बारे में ना हम भी करते हुए फेल हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, तुम भी इंफॉर्मेशन पता करने में फेल हो गए? वो भी कहता है एग्जैक्टली, क्या ना जो वॉर के बारे में तुमने किताब में पढ़ा होगा, वो वॉर जैसे खत्म हुआ ना तो फैमिली की थोड़ी हालत यहाँ पे खराब हो गई, ऐसा लगा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बर्बाद नहीं हुआ। उन लोगों ने अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया और देखते ही देखते ना टॉप 5 बिगेस्ट फैमिली जो होती है ना उसमें एरिक फैमिली का भी नाम आ गया। लेकिन वो लोग अपने आप को इस तरीके से लो प्रोफाइल कर लिए, इस तरीके से लो प्रोफाइल कर लिए, इस तरीके से लो प्रोफाइल कर लिए ना कि मैं क्या बताऊं, वापस कभी ना दिखे, ना कभी कुछ समझ आया, ना कभी कुछ हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हारे चंगुल से भी बच के निकल गए, तो वाकई में कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। वो ही कहता है या बात तो यहाँ पर होगी, लेकिन देख लो इतना मैं बता सकता हूँ, उनके बारे में कुछ भी पता करने मत जाओ। उनका जो एरिक हाउस है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बाय, तो बाय बोल के वापस अपने घर पे आता है। तो ये लड़की मिल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी कहती है ना तुमको चोट लगा था ना, तुम्हारी बॉडी में किसी ने चाकू घुसेड़ दिया था ना, तो मुझे लगा हालत खराब होगी, चलने को भी बन नहीं रहा होगा, लेकिन तुम तो बड़े ठीक लग रहे हो, ऐਵੇਂ ही मिलने चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ तो मेरी बहना के साथ मुलाकात हुआ, कहाँ पर है वो, तुमने कुछ किया तो नहीं उसको? वो भी कहती अरे यार आती बहन बहन क्यों करने लग गए, मैं हूं ना, मेरे से जरा बात करो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुमसे क्या बात करूं, वेल शुक्रिया मिलने आने के लिए, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और फिर से टांगे से हमारे मेन कैरेक्टर के टांगों पे मार दी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस कर ना यार, ये टांगों पे बार बार टांगे क्यों रख लेती है? वो भी कहती सॉरी सॉरी मैंने गलती से रख लिया, बाय द वे तुमको ये देने आई थी। एक बक्सा निकाल के देती है, जिस बक्से के अंदर एक बढ़िया सा तलवार यहाँ पे था, शायद ट्विन ड्रैगन बोला जाता है। वो भी कहती है तुमने सही यहाँ पे पकड़ा, ये कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, बड़ा कमाल का है। और वो जो लड़का जिसके बाप ने उसको मार डाला था, क्या ना उसके दिमाग में अभी भी तुमको लेके गुस्सा है, यानी तुमने उनको ऑफेंड कर दिया है, वो आगे से तुमको फिर से मारने आ सकते हैं। तो ये चाकू अपने पास रखना, तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पर होगा, और अपना हाथ आगे करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपना हाथ जैसे आगे करता लड़की काट लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसी औरत है यार, कैसी औरत है, काट लिया।
वो काट कर खून निकालती है, अपना खून भी निकालती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू कितनी 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 कमीनी औरत है, कितना खून खराबा करेगी। वो भी कहता मुंह बंद कर दे, दोनों का खून मिला और जल्दी से गप गप कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे ऐसे गंदी गंदी बातें मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ तो दोनों उंगली मिलाते हैं, दोनों का खून मिलता है और दोनों खून मिलकर उस तलवार पे गिरता है, जिससे तलवार के अंदर है ना एक स्पेशल अपना समझ रहे हो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बाप रे आई डोंट नो तुमने क्या किया, लेकिन इससे मुझे चक्कर आने लग गए, बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लग गए। तो कुछ समय बाद हमारे मेन कट्टा को ऐसा होश आता है, संभालता है अपने आप को। लड़की भी कहती है ठीक है ये और चक्कर आकर आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है अब ठीक है, लेकिन हुआ क्या था। वो भी कहती बेल वो एक छोटा सा रिचुअल था, ब्लेड इंस्टीट्यूशन रिचुअल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो ब्लेड इंस्टीट्यूशन होता है। ये भी कहती हाँ हाँ ब्लेड इंस्टीट्यूशन, बेसिकली इसको यूज करने के लिए दो बंदे लोग का ब्लड यहाँ पे चाहिए, एक तुम्हारा एक मेरा। पहला जिसने तुमको दिया है और दूसरा जो यूज कर रहा है, दिया मैंने यूज तुम यहाँ पे करोगे और इससे ये इतना कमाल का बनेगा, इतना कमाल का बनेगा, इतना कमाल का बनेगा कि मैं क्या बताऊं। ये रखो ब्लेड, ये मैंने तुमको दिया, अब ट्राई मार के देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता माँ कसम झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन देखने से ये ब्लेड बड़ा कमाल का लग रहा है। क्या हुआ, बढ़िया मिल गया भाई, मजा आ गया। वो भी कहती क्या हुआ बड़े खुश लग रहे हो, लगता है तुम्हें मेरा तलवार बड़ा पसंद आया, और मेरे पास एक छोटा सा चाकू और भी है, ये लो मेरी ओर से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ही वैसे जरूरत तो नहीं थी देने की, तुमने दे दिया तो। वो भी कहती है हाँ हाँ तुमको चाकू दे रही हूँ, ये चाकू देने का मतलब समझते हो ना तुम। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसका मतलब तुमको देने का मन है, और क्या मतलब होता है। वो भी कहती हूँ गधेड़ो साले, इतना भी मतलब नहीं समझ आता, भाड़ में जा, मैं नहीं देने वाली अब। वो नहीं देती दूसरा चाकू, और कहती जब मतलब समझ जाएगा तो आ जाना, जो मैंने तुझे दे दिया काम यहाँ पे संभाल ले, और कभी आना मिलने के लिए घर पे, मेरे दादा मिलना चाहते तुझसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तेरे दादा मुझसे क्यों मिलना चाहते, एक सेकंड इसका दादा, शिट यार कहानी के अंदर मुझे याद है इसका दादा तो बड़ा स्पेशल आदमी था। अब आते दूसरी ओर अपनी नौकरानी की ओर, बढ़िया अपना काम करती है, काम करके जा ही रही थी। हमारा मेन कट्टा रोक देता है और कहता है नौकरानी सुनो ना। वो भी कहती बोलो। तो ये भी कहती है चाकू देने का मतलब क्या होता है। ये भी कहती है एक सेकंड चाकू देने का मतलब क्या होता है, आप वाकई में उसके बारे में पूछ रहे हो क्या। तो हमारे मेन कट्टा के हाथ में चाकू देख लेती है, वो कहती है एक सेकंड आपके हाथों में तो ऐसा लगता है किसी ने वाकई में चाकू यहाँ पे दिया है, यानी वाकई में कहीं आपको आपको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या मुझे मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका मतलब क्या होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो भी कहती नहीं मतलब तो ठीक है मैं यहाँ से निकल पड़ती हूँ। ओ माय गॉड यार इसका ये मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। यानी हमारे छोटे मालिक का चक्कर किसी और के साथ है, हे राम। वो खुद ही समझ लेती है, अपने गलत फहमी बना लेती है। अब आते भी हमारे मेन कट्टा की ओर, जो मतलब निकल पड़ता है, तो पब्लिक भी देखती है कितना प्यारा बच्चा, कितना क्यूट बच्चा है, मन तो कर रहा है इसके मुंह पे लगड़ दूं। हमारा मेन कट्टा मिला कैसी अश्लील बातें करते हैं छोटे बच्चे को देख कर, सबका सब पीडोफाइल यहाँ पे भरे पड़े हैं। उसने बुलाया था दादा से मिलने के लिए, तो उसके घर पे आता है और कहता मुझे मिलना है, इनविटेशन आया है। तो बॉडीगार्ड भी कहता है चलो। घर देखते ही एकदम पगला जाता कि है जब पिछले बार आया था ज्यादा घूम नहीं पाया था, लेकिन अब देख सकता हूँ, वाह यार क्या घर यहाँ पर है, इस कमरे के अंदर होगी क्या। तो जैसे कमरे में जाता है तो सामने ही था दादा। दादा भी कहता हो आ गए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आ गया, राजा की जय हो। वो भी कहता गुड गुड बहुत बढ़िया, और आगे आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आगे आ रहा हूँ। तो जहाँ राजा बैठा था एकदम वहीं पर आता है। तो वो भी कहता वाह मेरे बच्चे, वाह वाह क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया, ये लो कैंडी खा लो। हमारा मेन कट्टा भी अबे कैंडी देने के लिए बुला रहे थे क्या यार, 2 सेकंड के लिए मैं भी डर गया कि पास में क्यों बुला रहे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहता नहीं चाहिए, नहीं मुझे लगा तुम बच्चे हो तो सारे बच्चे लोगों को कैंडी पसंद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मुझे नहीं पसंद। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।